मुंबई से मुबारक शाह की रिपोर्ट। देश दुनिया घर लौट रहे हर मजदूर के रेल टिकट का खर्च उठाएगी कांग्रेस। कोरोना महामारी कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से आज से देश भर में लॉकडाउन के तीसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे के किराया लेने का फैसला सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की नई वजह बन गया है। ऐसे में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि मजदूरों कामगारों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च कांग्रेस उठाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाया गया है। सरकार ने शुक्रवार से फंसे हुए मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुँचाने के लिए विशेष ट्रेनें चलानी शुरू की है। रेलवे के सर्कुलर के मुताबिक स्थानीय सरकारी अधिकारी अपने द्वारा क्लियर किए गए मजदूरों को टिकट सौंपेंगे, उनसे टिकट का किराया वसूल करेंगे और कुल राशि रेलवे को सौंप देंगे। इसकी आलोचना करते कांग्रेस ने मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी व इस बारे जरूरी कदम उठाएगी। दरअसल राज्यों पर टिकट जारी करने और किराया वसूल कर जमा करने जिम्मेदारी के कारण विपक्ष द्वारा शासित ज्यादातर राज्यों को सियासी नुकसान होने की आशंका है। गैर बीजेपी शासित राज्य मांग कर रहे हैं कि केंद्र इन प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का खर्च वहन करे। प्यारे श्रमिक भाइयों और बहनों, किसान देश का अन्नदाता है तो श्रमिक और कामगार देश का राष्ट्र निर्माता। हर देशवासी को असीम दर्द हुआ जब हजारों श्रमिक भाइयों और बहनों को सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे मजबूरी में पैदल घर वापस जाते देखा। मुझे मालूम है कि आज भी देश के अलग अलग कोनों में लाखों श्रमिक भाई और बहन मुश्किल में फंसे हैं और कोरोना महामारी के इस समय में घर वापस जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। साधन और पैसा तो दूर की बात है, पूरे राशन तक की व्यवस्था नहीं और न ही लॉकडाउन की इस घड़ी में काम का कोई इंतज़ाम। आए दिन जब देश के अलग अलग कोनों से उठ रही है हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों की आवाज़ और पीड़ा को हम सब सुनते देखते हैं, तो लगता है कि यह आवाज़ परिवार के एक सदस्य की है। यह आवाज़ एक माँ की है, एक पति की है, एक बेटे की है जो अपने बच्चों, पत्नी, माँ बाप तक पहुँचना चाहता है। इस पुकार ने सचमुच हम सबका दिल छुआ है। मुझे और हर साथी को यह देखकर और भी पीड़ा होती है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा और इस पैसे का इस्तेमाल अब सबको सुरक्षित और निशुल्क रेल यात्रा के लिए सबसे पहले किया जाएगा। पीड़ा यह भी है कि ऐसा हुआ नहीं। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में ज़रूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुँच पाएंगे।
महात्मा गांधी ने कहा था कि खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। सेवा का यह संकल्प ही हमारे श्रमिक भाई और बहनों को उनके घर तक सुरक्षित वापस पहुंचाने की हमारी प्रेरणा है। इस कर्तव्य को हम मजबूती से निभाएंगे। जय हिंद।